अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या मूर्त है। हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। जो जाए बद्री वो ना लौट के आए उधरी। अर्थात जो मनुष्य एक बार भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माँ के गर्भ में दोबारा लौट के नहीं जाना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बद्री धाम आए हैं और यहां पे दर्शन सामने हमारे बद्री विशाल का भव्य मंदिर है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ क्षेत्र को मुक्तिप्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है। इसमें स्पष्ट होता है कि सतयुग में इस क्षेत्र का नाम, त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्धि और फिर द्वापर में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा जाता था। कलयुग में इसे बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस बद्रीनाथ धाम में पाए जाने वाले जंगली बेर के वृक्ष के कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु इस स्थान पर योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे। तभी बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता महालक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री वृक्ष, जिसे बेर का वृक्ष कहा जाता है, उसका रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु अपना तप पूर्ण किया तो देखा लक्ष्मी जी हिम से ढकी हुई हैं। तब नारायण ने माता महालक्ष्मी को देखकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा उसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय भगवान शिव भूमि केदारखंड के रूप में जाना जाता था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान से बहने वाली अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान की खोज कर रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत ही भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और जोर जोर से रोने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। भगवान शिव के मना करने के पश्चात भी माता पार्वती बालक के समीप जाकर माता ने उसे गोद में उठा लिया और इस स्थान पर ले आईं। जैसे ही माता ने बालक को विश्राम के लिए लिटाया, वह बालक तुरंत सो गया, जो कि 6 महीने तक सोता रहा। तब भगवान शिव
माता पार्वती के साथ केदार घाटी चले गए और वहाँ पर अपना नया स्थान बनाया। तभी से इस स्थान पर नारायण 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह वही मान्यता आज तक चली आ रही है। दोस्तों, यह सामने गर्भगृह है। इसी में नारायण 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने भक्तों को दर्शन देते हैं। जय बद्री विशाल की आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आप नर नारायण पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। जो बर्फ़ वाला है यह नारायण पर्वत है और दूसरा यह नर पर्वत है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। नारायण पर्वत पर विराजमान श्री हरि नारायण का यह धाम पृथ्वी का यह बैकुंठ कहा गया है। जो भी मनुष्य यहाँ दर्शन हेतु आता है और प्रभु श्री नारायण के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप यहाँ पर कट जाते हैं। और यहीं पर नीचे एक तप्त कुंड है जिसे नारद कुंड के नाम से जानते हैं। या हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं। और इस कुंड में स्नान आदि करने से मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। जो भी उसके त्वचा रोग हैं वह दूर हो जाते हैं। इस तप्त कुंड का पानी हमेशा 12 महीने गर्म ही रहता है। कहा जाता है बद्रीनाथ के दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान करना बहुत ही अच्छा माना गया है। जो श्रद्धालु स्नान करने के बाद बद्री विशाल जी के दर्शन करता है उसे बहुत ही शुभ माना गया है और बद्री विशाल का आशीर्वाद भी मिलता है और उस मनुष्य के दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ हमारे सामने विशाल मंदिर है और नीचे अलकनंदा नदी है ना। ये नदी में ये पत्थरी मिल जाए यहाँ तो करते हैं। दोस्तों, यह बद्री विशाल का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं और इस मंदिर के ठीक ऊपर देखिए बस्ती है और बस्ती के बाद आपको कुछ इस तरीके से व्यू मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे चरण पादुका बताई गई हैं। श्रद्धालु दूर दूर से चरण पादुका देखने जाते हैं। शायद अब मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम का अभाव है और मुझे कल अपने शहर को वापस होना है। ये ब्रह्म कपाल क्षेत्र है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी श्राद्ध करवा लेता है उसको कोई दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे दान यहाँ समाप्त हो जाते हैं। एक बार की बात है, जब हमारे पितामह ब्रह्मा जी का 4 सिर थे, एक सिर भोलेनाथ ने काट दिया तो भगवान शिव के त्रिशूल में उनका एक सिर चिपका रहा। पूरा ब्रह्मांड वो घूमे लेकिन कहीं नहीं। जब इस जगह पे आए तब उनका सिर छूटा। इसलिए ये कपाल घाट कहा गया है। कपाल क्षेत्र है ये और यहाँ पे श्रद्धालु अगर अपने पितरों का श्राद्ध करा लेते हैं तो उनको कोई दान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपके ही लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और तभी हम वीडियो बना पाते हैं। और आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नारायण इसका आपको लाभ ज़रूर देंगे। जय बद्री विशाल। कभी कभी भगवान को भी
भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धुलेंगे मायाधारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। मित्रों, यह बद्री विशाल का रोडवेज बस अड्डा है और इस बस अड्डे पर ही आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यह नीलकंठ पर्वत है और यहाँ से बहुत ही नज़दीक बद्री विशाल धाम है। यह देखिए बस स्टेशन, कितना बड़ा बस अड्डा है। यहाँ पे उत्तराखंड की जगह जगह के लिए बसें मिलती हैं, जैसे कि केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य जगहों जाने के लिए यहाँ पे बसें मिलती रहती हैं। और यहाँ आने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा साधन बस का ही है, जिससे आप अच्छी तरह से बद्री धाम आ सकते हैं और बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। यह देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। सामने नीलकंठ पर्वत है और नीचे यह बस स्टेशन, और यह बस स्टेशन जिस पर्वत के ऊपर है उसको नर पर्वत कहा जाता है। और सामने, ठीक सामने इसके जो काला पर्वत है दिखता है, वह नारायण पर्वत है। और नारायण पर्वत के ठीक पीछे जो सफ़ेद ग्लेशियर दिख रहा है वो नीलकंठ पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यह देखिए उत्तराखंड का विकास कार्य जोरों पर हो रहा है। अयोध्या, काशी और उज्जैन के तर्ज पर यहाँ पर विकास कार्य जोरों पर हो रहा है। सड़कें चौड़ी करी जा रही हैं, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक समस्त उपयोगी धर्मशालाएं और बहुत कुछ बनाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आने वाले समय में कठिनाई का सामना ना उठाना पड़े। ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे तोड़ फोड़ हो चुकी है कि जितना अवैध रूप से यहाँ पे कब्जे थे उनको हटाया गया है। और यह सामने देख रहे हैं यह रास्ता बद्री विशाल के लिए जाता है। यह ठीक सामने मंदिर का मार्ग है जिस पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इस समय बहुत कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और यह बदलाव ज़रूरी भी है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा सके। उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले से ही यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि सरकारी चिकित्सालय, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको दवाई मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके
अगर कोई उनको तकलीफ़ या परेशानी होती है। इस पवित्र धाम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष रूप से इसको नया स्वरूप दे रहे हैं। इस छोटे से शहर को बहुत ही अच्छा विकसित किया जाएगा और यहीं पे तिब्बत सीमा भी है। दोस्तों, बद्री विशाल की पौराणिक कथा जो हमने सुनी थी वह आपको मैंने सुनाई, और जो मैंने यहाँ पे देखा, अनुभव किया और जो मैं देख रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैं कहीं और सुनी बातों पे ध्यान नहीं देता, और जो भी आप देख रहे हैं या मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आने वाले समय में यहाँ पर जाएं और अनुभव करें कि इस वीडियो को देखें कि देखिए किस तरीके से तोड़ फोड़ हुई है और आने वाले समय में कैसे यह विकसित किया जाएगा। पहले बहुत पतली पतली ये गलियां हुआ करती थीं और ये मकान तोड़े जाने के बाद ये चौड़ी सड़क बनाई जाएगी।